बेटा हमारा टिकट करवा दो। यामिनी जी, आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं, पर मकान नहीं बेचेंगे। पार्वती जी गुस्से में बोली, अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलूँ मिल भी लूँ और पूछ भी लूँ। नहीं नहीं यामिनी जी, इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी, अपने मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। रेहान के पापा भी यही चाहते हैं। इंग्लैंड में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही हैं। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में यामिनी जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों गुप्ता जी और पार्वती जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। गुप्ता जी करवट बदल रहे थे। पार्वती जी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया है। हम अपना घर छोड़ पाएंगे क्या पार्वती? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो पार्वती, मैं अपनी दावा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा, दुखी मन से बोले। अरे गुप्ता जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है गुप्ता जी, भारी मन से बोले। अपने सारे जरूरी सामान रख ली पार्वती? थोड़ी देर में गुप्ता जी ने पूछा। हाँ रख लिया श्याम जी, शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए उनको भी अपने साथ रख लिया। इन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने अरमान से बिना कोई विपदा के चलाया है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर पार्वती जी और गुप्ता जी अब न जाने कब तक के लिए अपने घर छोड़ बेटे के घर आगरा रहने चले गए। रेहान ने आगरा शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें रेहान और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, अहाना और राजू। जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। सुहाना ने 9 साल की अहाना को बोला कि मैंने तुम्हारा सामान राजू भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई, मैं कई महीने से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। अहाना सुहाना के साथ रहना शुरू कर दी। रेहान और सुहाना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तनों, खाने के लिए सुहाना ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से गुप्ता जी पार्वती जी को शुरू शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी।